अनन्या की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। किताबें चुनते समय अचानक दोनों के हाथ एक ही किताब पर टिक गए। उसी पल से एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें बढ़ी और दिलों के बीच की दूरी कम होती चली गई। राहुल सादा स्वभाव का था, जबकि अनन्या चंचल और सपनों से भरी हुई। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। शाम को कैंपस की छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखना उनकी आदत बन गई थी। बारिश में साथ चलना, छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना, यही उनका प्यार था। राहुल और अनन्या की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। किताबें चुनते समय अचानक दोनों के हाथ एक ही किताब पर टिक गए। उसी पल से एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें बढ़ी और दिलों के बीच की दूरी कम होती चली गई। राहुल सादा स्वभाव का था, जबकि अनन्या चंचल और सपनों से भरी हुई। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। शाम को कैंपस की छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखना उनकी आदत बन गई थी। बारिश में साथ चलना, छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना, यही उनका प्यार था। बारिश की उस शाम के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता और गहरा हो गया। अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक अटूट भरोसा भी था। दोनों जानते थे कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन साथ होने का एहसास हर डर को छोटा कर देता था। दिन बीतते गए। राहुल अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर था, वहीं अनन्या अपने सपनों को पंख देना चाहती थी। कभी कभी उनके बीच बहस हो जाती, लेकिन हर बहस के बाद एक मीठी सी मुस्कान जरूर लौट आती। वे समझ चुके थे कि प्यार सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का नाम है। एक शाम अनन्या उदास बैठी थी, आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राहुल ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या बात है? अनन्या ने धीरे से कहा, डर लगता है राहुल, कहीं ये सब सपना ना बन जाए। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर सपना है भी तो मैं हर रोज इसे सच बनाने की कोशिश करूंगा। उस पल अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने राहुल के कंधे पर सिर रख दिया। शहर की हलचल के बीच वे दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। समय के साथ परिवारों की बातें भी सामने आने लगीं। समाज के सवाल, रिश्तेदारों की राय और भविष्य की जिम्मेदारियां, सब कुछ उनके प्यार की परीक्षा ले रहा था। कई बार लगा कि शायद राहें अलग हो जाएंगी, लेकिन हर बार दिल ने एक ही जवाब दिया, साथ रहना है। एक दिन राहुल ने अनन्या को उसी छत पर बुलाया जहां वे अक्सर बैठा करते थे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंगा था। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें एक परफेक्ट जिंदगी का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं कि हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने जवाब दिया, मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस शाम हवा भी जैसे उनके प्यार को महसूस कर रही थी। वे जानते थे कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन सच्चा प्यार रास्ता खुद बना लेता है। राहुल और अनन्या का प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि दो दिलों की वो सच्ची दास्तान बन चुका था, जो समय, हालात और डर से लड़कर भी मुस्कुराना जानती थी।